नेशनल असेंबली से पास हुआ है और उसमें मैं सारे मीडिया का, तमाम नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशंस का, मीडिया वर्कर्स का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने 12 महीने मेरी रहनुमाई की और आज हमने पेमरा के अंदर एक तारीख़ी जो अमेंडमेंट बिल है उसको पास किया, जिससे जितने मीडिया वर्कर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं मीडिया हाउसेस के, उनकी जो मिनिमम सैलरी है वो वही होगी जो मिनिमम सैलरी है, और अगर वो नहीं देंगे तो वो सिवियर वायलेशन में आएगी। इसी तरह अगर आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी तो गवर्नमेंट उनको बिज़नेस नहीं देगी। और इसके साथ-साथ उसमें मीडिया वर्कर्स को इंक्लूड किया गया है। इसके साथ मैं मीडिया का तमाम उन मीडिया हज़रात का जिन्होंने रहनुमाई की, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि एक आज तारीख़ी माइलस्टोन अचीव करते हुए जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया कि जो हर वक्त मीडिया एक तनकीद का शिकार रहता था और कुछ हिस्से जो थे वो प्रोपोगेंडा करते थे, तो आज तमाम मीडिया ने ये ज़िम्मेदारी समझते हुए सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ़ रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे साथ मिल के, गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक कानून साज़ी की है, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन पेमरा के कानून में शामिल किया गया है। और यही वो एवोल्यूशन है कि जिस तरह मीडिया ख़ुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए और अपनी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स को समझते हुए ये अमेंडमेंट लाए हैं हम लोग। फिर जो पब्लिक सर्विस मैसेज है उसके अंदर भी उन्होंने, उनके ताउन से हमने सेक्शंस प्रीएम्बल में ऐड किए हैं और इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस मैसेज है उसका दायरा भी वसी किया है। फिर दोबारा सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी की बात को समझते हुए कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर एनुअल रिपोर्ट जो है चैनल्स वो सबमिट कराएंगे काउंसिल ऑफ कंप्लेन के अंदर। काउंसिल ऑफ कंप्लेन की और अथॉरिटी के अंदर मीडिया जो है रिप्रेजेंटेटिव्स उनको और जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको उसके अंदर नुमाइंदगी दे दी गई है। तो यही वो मकसद था जो आपको याद होगा ऑपोजिशन के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया वर्कर्स के साथ और मीडिया के साथ पेमरा के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग और रीफॉर्म का वादा किया था। और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 12 महीने की मुसलसल इंगेजमेंट, मुसलसल डायलॉग के बाद मैं इस पे तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करूँगी, लेकिन इसके साथ साथ आज मैं एक और आपके सामने मुबारकबाद पेश करती हूँ तलाल चौधरी साहब को और दानियाल अज़ीज़ साहब को कि आज 5 साल के बाद उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म हुई है, जो उन पे कंटेम्प्ट लगा था सुप्रीम कोर्ट का। और उस वक़्त असल में ये कंटेम्प्ट लगा था कायद मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जिनको 2017 में पनामा का सारा लेकर अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया, क्योंकि पनामा के अंदर तो मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का नाम नहीं था। लेकिन 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाना था, इमरान प्रोजेक्ट को मुसल्लत करना था और मुल्क की माशी तबाही, बेरोज़गारी और मुल्क को गुर्बत और महंगाई के तूफ़ान में डालना था, जो कि 2018 के बाद पाकिस्तान की आवाम ने खमियाजा भुगता। तो तलाल चौधरी साहब जिनकी आज नाअहली ख़त्म हुई है, दानियाल अज़ीज़ साहब जिनकी 25 जून को ख़त्म हुई थी, वो अपने कायद, अपनी जमात, अपने नज़रिए के साथ खड़े रहे, भागे नहीं, इस्तकामत के साथ खड़े रहे और आज तक अपनी जमात, अपने कायद, अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। और उनका कसूर क्या था कि पैगाम आया साकिब निसार साहब की तरफ से कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ बयान दो। उन्होंने इनकार किया और अगले दिन सुबह उनकी नाअहली हो गई 5 साल की। एक सियासतदान फांसी भी चढ़ता है, एक सियासतदान जिला वतन भी होता है और एक सियासतदान 5 साल के लिए नाअहल हुआ। नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया ताहयात, उसके बाद उनको उनकी पार्टी की सदारत से हटाया गया। वो तो जो हुआ सो हुआ, वो हर रोज़ उन्हीं अदालतों से जहां उनके ख़िलाफ़ सज़ाएं सुनाई गई, उन्हीं अदालतों से सुरखरू होते हैं, क्योंकि इल्ज़ाम भी भोंडे थे, इल्ज़ाम भी भयानक थे। असल में पाकिस्तान की तरक्की को रोकना था, असल में सीपैक को रोकना था, असल में दहशतगर्दी जिसने ख़त्म की उसको सज़ा देनी थी, जिसने मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, मोटरवे का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, उसको सज़ा देनी थी।
असल में जिसने मुल्क को सस्ता तरीन महंगाई ख़त्म करके 3.4% पे पहुंचाई और आवाम को 5 साल रिलीफ दिया, असल में उसको सज़ा देनी थी। असल में पाकिस्तान की अवाम की तरक्की को रोकना था और उनको सज़ा देनी थी, जिसका खमियाजा पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। लेकिन इन दो बहादुर लोगों ने नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं छोड़ा और उस जुर्म की माफ़ी नहीं मांगी जो कि जुर्म उन्होंने किया ही नहीं था। असल जुर्म पाकिस्तान के साथ वफादारी थी, असल जुर्म जमहूरियत के नज़रिए के साथ वफादारी थी, असल जुर्म अपने कायद अपनी क़यादत नवाज शरीफ के साथ खड़े होने के ऊपर सज़ा मिली उनको और उन्होंने वो सर ऊंचा करके बाल्टी डब्बा और कनस्तर डाल के नहीं बल्कि डट कर मुकाबला किया, अपने हल्के वालों के साथ खड़े रहे। आज उनके हल्के वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आज मुस्लिम लीग नून मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनके साथ उनके जो लोग हैं उनके नज़रिए की वजह से, उनकी क़यादत की वजह से और जो पाकिस्तान को तामीर करने का उनका मकसद है उसके साथ खड़े रहते हैं, भागते नहीं हैं और ना भागने वालों में से हैं। अपनी जमात के साथ खड़े रहे, अपनी लोगों के साथ खड़े रहे, अपने नज़रिए के साथ खड़े रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जिन्होंने उनको झूठी सज़ा दी, जिन्होंने उन क़यादत के साथ खड़े होने की सज़ा दी, आज वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लेकिन ये बहादुर लोग, ये होता है सियासी कारकुन, ये आज भी अपनी क़यादत के साथ खड़ा है और अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नेशनल असम्बली के जो मेंबरान हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज, तारीक क़यादत के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं क्योंकि पाकिस्तान की अवाम भी ये जानती है, पाकिस्तान का वोटर भी ये जानता है कि यही वो जमात है और यही वो कायद है नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को मुश्किलात से निकाल सकता है। 15 माह में जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने सारी कोalition पार्टनर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को रेस्क्यू किया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को रेस्क्यू किया, मुल्क के अंदर जो दोबारा से तवानाई का बहरान आने वाला था उसको रेस्क्यू किया, जब सैलाब आया तो सैलाब के लोगों को रेस्क्यू किया, उनको रिहेबिलिटेट किया और रीबिल्डिंग की तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की दोबारा से उस राह पर डाल दी है। IMF का वो प्रोग्राम जो सस्पेंडेड था, वायलेटेड था, सख्त शराइत का प्रोग्राम जिस पे इमरान खान के दस्तखत हैं, पहले माशी तबाही की, फिर उस नहज पर पहुँचाया कि IMF में जाना पड़े, फिर अपने इक़्तिदार को जाते देख कर अपने IMF के प्रोग्राम को वायलेट किया, पेट्रोल की प्राइस को रिवर्स किया, ये जानते हुए कि इससे IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो जाएगा और वायलेट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने देखा कि 10 दिन के बाद तो मैं होऊंगा नहीं, तो मुल्क जाने, पाकिस्तान की आवाम जाने, महंगाई जाने, मेरा क्या है। ये मुल्क दुश्मनी और अवाम दुश्मनी इमरान खान करके गया था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी माशी बदहाली को माशी इस्तेहकाम में तब्दील कर कर जा रहे हैं और अवाम के सामने, आपके कैमरों के सामने सर ऊंचा करके आपके सामने आपके सवालों के जवाब देते हैं। बाल्टी, डब्बा, डस्टबिन और कनस्तर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आज